जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, ऐसे है कि आज हम फाइनल काउंट विद एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं और पहला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 8 कर रहे हैं। इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले हमने नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट्स लिखी होंगी। हमने सबसे पहले उन एडजस्टमेंट्स को पढ़ना है और फिर हमने ये देखना है कि ये एडजस्टमेंट्स किन पर्टिकुलर आइटम से रिलेट करती है। जैसे मैंने एडजस्टमेंट पढ़ी तो नीचे नज़र आता है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो सवाल में जहाँ इंश्योरेंस होगी उस पर मैं एक टिक कर लूँगा इंश्योरेंस के ऊपर। इसी तरह फिर वो कहता है रेंट पेएबल, सवाल में जहाँ रेंट होगा मैं उस पर टिक कर लूँगा। टिक करने से मुराद ये है कि ये हमें डिफ़ाइन करेगी ये वो आइटम्स हैं जिन पे एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, ये वो आइटम्स हैं जो एडजस्टमेंट कैरी कर रही हैं। अब जिनके ऊपर एडजस्टमेंट्स होंगी, याद रखिएगा हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स हैं। ऐसे ही एडजस्टमेंट में हमारे पास वो कहता है डिप्रिसिएशंस हैं बिल्डिंग के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, हॉर्सेज एंड कार्ट्स के ऊपर। तो मैं जहाँ सवाल में बिल्डिंग, मशीनरी, हॉर्सेज एंड कार्ट्स होंगे उस पर टिक कर दूंगा। इसी तरह वो कहता है फिर प्रोविजन है, डिस्काउंट ऑन डेटर्स है और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर है 2.5%। तो मैं डिस्काउंट ऑन डेटर और डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर पे भी डेटर्स पे और क्रेडिटर्स पे भी एक टिक कर दूंगा। इससे मुराद है इनके ऊपर भी आपकी एडजस्टमेंट्स हैं। अच्छा, ये तो पहला प्रोसेस हो गया। फिर हमने सबसे पहले रिक्वायरमेंट में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट करना है और सबसे पहले हमने पूरे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक को ढूंढना है। जहाँ लिखा होगा हम उसको मेंशन कर देंगे। और नेक्स्ट है जी परचेज। आपको याद होगा हमने परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करते थे, अगर होगा तो लेस करेंगे, अदरवाइज अमाउंट आउटर में आएगी। वेजेस हैं, कैरेज हैं, आपको पता है ये दोनों ही डायरेक्ट आइटम्स हैं, तो मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस के तौर पे यहाँ मेंशन किया। फिर यहाँ पे सेल्स है और साथ में क्लोजिंग स्टॉक। फिर ये साइड बढ़ी है, इसका टोटल इधर भी मेंशन किया और इधर भी। ये सारी चीज़ें लेस कर देंगे तो जो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास आएगी दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। फिर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन के नाम से। फिर हम यहाँ पे तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे, स्टार्ट से पढ़ना शुरू कर देंगे। जनरल एक्सपेंस लिखा, डिस्काउंट अगर डेबिट साइड पे है तो एक्सपेंस है, डिस्काउंट अगर क्रेडिट साइड पे है तो हमारी इनकम है। सैलरीज लिखा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखा। अब देखें इंश्योरेंस, ये भी आपको पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, लेकिन आम रूटीन में पहले हम आउटर में लिख देते थे यहाँ पे, लेकिन अब क्योंकि इस पर एक एडजस्टमेंट है, जिस पे एडजस्टमेंट होगी जिस आइटम पे उसकी अमाउंट आप आउटर में नहीं बल्कि इनर में लिखेंगे और जितनी प्रीपेड होगा तो वो उसमें से क्या कर देंगे लेस। याद है ना, प्रीपेड, अनएक्सपायर्ड, कैरी फॉरवर्ड मैंने एडजस्टमेंट्स करवाई थी, तो ये लेस करके आउटर में 5200 आता है। फिर कमीशन की भी सेम बात याद रखिएगा, डिस्काउंट, कमीशन या इंटरेस्ट अगर डेबिट साइड पे लिखा है तो एक्सपेंस, अगर यही बात क्रेडिट साइड पे लिखी होती तो हमारी इनकम बन जाती। अच्छा, फिर नीचे है रेंट। अब रेंट के ऊपर जाहिर बात है पेएबल है, रेंट की अमाउंट पहले मैंने इनर में लिखी। फिर जितना पेएबल है, आउटस्टैंडिंग, ओइंग, ड्यू, अनपेड, आपको पता है इसका पहला इफेक्ट क्या है, रेलिवेंट में ऐड करते हैं, ये मैंने ऐड किया, ठीक हो गया। अब इसके बाद फिर आगे जाते हैं तो आगे हमारे पास आइटम आती है प्रिंटिंग एंड चार्जेस, वो आपको पता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है लिखा। रिपेयर्स इनडायरेक्ट, इंटरेस्ट ऑन मॉर्गेज इनडायरेक्ट। अच्छा, अब डिप्रिसिएशंस हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, हॉर्सेज एंड कार्ट्स, ये तो हमारे एसेट हैं, ये तो दर हकीकत हमारी बैलेंस शीट में जाएगी, लेकिन हम यहाँ पे इसकी डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ डिप्रिसिएशंस ले रहे हैं। जैसे बिल्डिंग के ऊपर 2.5% है तो हमने उसकी अमाउंट का 2.5% 4000 लिया। ऐसे ही मशीनरी 5% है तो उसका 3000 बनता है, और हॉर्सेज एंड कार्ट्स की जितनी भी वैल्यू है उसका 7.5% लिया तो 1500 हमारा एज अ डिप्रिसिएशन आता है। ये पहला इफेक्ट हो गया। और डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो तो आपको पता है वो एक्सपेंस साइड पे आएगा, जितने परसेंट भी है डेटर्स की अमाउंट का मैंने 2.5% लिया तो ये वैल्यू आई। और अगर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर होगा तो आपको इनकम बनेगी, वो ये वैल्यू निकलती है। अब आपने टोटल किया तो ये साइड बढ़ी है, इनकम साइड इधर भी आई और इधर भी। फिर इसमें सारी साइड लेस करेंगे जो पीछे लिखी हुई है, तो ये जो डिफरेंस आएगा इसे लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ से हम मूव करेंगे बैलेंस शीट के लिए। अब बैलेंस शीट में सबसे पहले हम एसेट साइड बनाते हैं। एसेट साइड में प्रीपेड इंश्योरेंस, आपको पता है दो फैक्ट्स ये थे, पहला मुतल्लिका में से लेस करते हैं, दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड पे। फिर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्लोजिंग स्टॉक, ये वैल्यू आ गई। डेटर्स हमने बताया था डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर पहला इफेक्ट है एज ए एक्सपेंस
और याद रखिएगा हर डिस्काउंट अपने रेलिवेंट में से लेस ही होता है। तो ये देखें, ये मैंने इसमें से लेस किया तो वैल्यू ये आ गई। फिर इसके बाद होलसेल एंड कार्ड्स, पहला एज ए एक्सपेंस था डेप्रिसिएशन, दूसरा जो डेप्रिसिएट हुआ होगा जितनी वैल्यू, इसकी वैल्यू यानी कि कमी जो आई होगी वो डेफिनेटली इसमें से लेस करके बाकी अमाउंट आउटर में आ जाएगी। सेम केस विद बिल्डिंग और सेम केस विद मशीनरी। तो ये आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब ये आपने टोटल किया तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है बेटा। अब उसमें के बाद आपके पास बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले आउटस्टैंडिंग आपको पता है, ओइंग, ड्यू, अनपेड पहला मुतल्लिका में ऐड, दूसरा बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं। जितनी एडजस्टमेंट से आइटम आएगी, अमाउंट आएगी, सिर्फ वो लिखेंगे। फिर क्रेडिटर में से डिस्काउंट उसका लेस किया तो ये वैल्यू आ गई। फिर मोर्टगेज, ठीक है जी, ये आपकी लाइबिलिटी है। और फिर हमने कैपिटल में नेट प्रॉफिट क्या करेंगे, ऐड। अगर ड्राइंग्स होता तो इसमें से मैं लेस कर देता जैसे आप पहले करते थे, तो ये वैल्यू आई। एट दी एंड दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।